कहाँ से कहाँ मार दी जा झटका। कहा था कि तुम्हारा गांव का जनता जितनी तुम्हारा शंकरपुर रियासत का जनता है सब जो न कह रहे है कि मालिक लुटिया चुआर है, अबलाव को लुटेर रहे है, महाराज छिन रहा है। साला छू अरे रंबलिया मर गए बात वास्तव में खजूरी का दारू पिए कहा चो रहा है कि हमका लागत। देखो साले चोर का साला कितना लंबा प्लान बना। प्लान नहीं हुआ साले खंदान बनाए प्लान बनाया है। देखो गया से पूछो। चलो कोई बात नहीं बताया तो अगला बताओ। साला महाराज के बुराई अपना साला कही रहा और कहा दे जनता कही कर रही क्यों नहीं। हाँ मगर साला वही तनका ही है। बात तो सही है। यही का देख ले ना तो इतने तेज गुस्सा लागत, इतने तेज गुस्सा लागत। उतारी जूता 5-7 जूता पे मुँह मान ली। बताऊ का कर इन सका तो अपने मुँह में मारे के चक्कर में वही के मुँह तो तुम मार दे तुम खाई डाले एकदम से अपन मुँह मार लियो गुस्सा के मारे को करियो। अरे वही साले चोर का कही। अच्छा हाँ मगर साले चोर के लिए कहना क्या है? क्या कहना है? अरे कबनी खरी कि कबनी खरी। अरे ठाकुर तोरी खटिया कबनी खरी, ठाकुर तोरी खटिया कबनी खरी। ठाकुर तोरी खटिया कबनी खरी, ठाकुर तोरी खटिया कबनी खरी। कबनी खरी हो कबनी खरी। बाबू आज इनका दूसरा दिन है, कल इनका मार मारे तीसरा। वाह 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 वाह। यानी कि ठाकुर की खटिया कब निकली क्यों रे? बाबू बता क्या तेरे सामने मैं मर गया? लंबरदार आप समझो नहीं, आप समझो। लंबरदार आप समझो नहीं बाबू। बाबू काहे इतना गुस्सातू है? आप तो बिलौजे मारी रहे हो बिना वजह रे साले बता रहा। ये बताओ काहे लिए मारी रहो? क्यों रे हमारी खटिया निकल गई यानी कि मैं मर गया? अरे नहीं बाबू आप समझो नहीं ना। देखिए मालिक मैं ये कह रहा था क्या अभी तक पड़ रही थी ठंडी, फिर क्या हुआ? तो खटिया आप घर के अंदर डालते थे। बहुत खूब। अब पड़ने लगी है गर्मी। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ ठाकुर साहब तुम्हारा खटिया अंदर से बाहर कब निकली? वाह रे वाह। यानी तुम दोनों हमारी वफादारी करते हो और हमारी इज्जत करते हो। बहुत अच्छे। तुम हम पंचे बहुत इज्जत करी बाबू। अगर इसी तरह हमारी इज्जत मान सम्मान करते रहोगे ना तो एक दिन तुम दोनों को मालो माल कर दूंगा रे। आगे मतलब पूरा तरह से। अबे आगे की तरह क्या होता है? अरे बाबू तुमका अपन भड़कावा मानी थी।
हमारे बड़े मालिक है लंबरदार। बिल्कुल सही कहता है, लेकिन ये बता कि ये शंकरगढ़ में महाराज को जो इंसान अबला को लुटेरा कहता है, अगर वो तुम्हारे दोनों के सामने आ जाए तो उसको क्या कर सकते हो? उनके गटाई पर लात धर के फड़फड़वा दे, पंजाल पैदे नहीं भी बोला सारे कौने की पहली महक या आए को और काहे के दाई महाराज का इतना बदनामी हो गए। या जो सा चोर मिल जाए कसम से बताए थे, अगर हमका मिल जाओ उनके वही साले चोर का, वही साले चोर का जौन कहा था मालिक का बदनाम करत है, और जब मिल जाए उनके में हमारे ऊपर जूता उठाता है। मालिक बताए थे वही। बे साला पागल हो गया है। हमारे तो सामने तुम आ- दोनों मारना चाहते हो तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। बोला साले अरे वो आदमी तेरे सामने है कहाँ है? कहाँ? और यहीं पे है। जूता उतार लिया है। बुलाओ तो राम बलि और महाबली महाराज को बदनाम करने वाला कोई नहीं है। कौन है साला चोर? महाराज शंकर सिंह को बदनाम करने वाला शंकरपुर में कोई नहीं है। महाराज शंकर सिंह को बदनाम करने मैं हूं मैं। चलाओ जूता रे। मगर एक चीज हम समझे नहीं ना, आप काहे बदनाम करा चाहते? ये राजनीति बहुत पुरानी है। महाराज शंकर सिंह के बाप महाराज अमर सिंह थे। हाँ। और महाराज अमर सिंह की कहानी है। क्या कहानी? और एक दिन मेरी माँ थी, मेरी माँ जंगल में लकड़ियां काटने गई और महाराज अपने घोड़े से शिकार खेलने गए। क्यों नहीं? तो मेरी माँ की खूबसूरत शक्ल देख करके हाँ। महाराज मेरी माँ के ऊपर निगाह खराब कर दिए यानी लब कर बैठे। और मेरी माँ से प्यार करने लगे। यानी महाराज शंकर सिंह के पिताजी अमर सिंह तुम्हारी अम्मा से प्यार करने लगे। हाँ, मेरी माँ से प्यार करते रहे। प्यार करते करते ये सिस्टम चलते चलते मेरी माँ गर्भवती हो गई। मेरी माँ गर्भवती हो गई। जब क्या हुआ? छिनार रही है, साले बीच में बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं आ रहा है। तो महाराज अमर सिंह मेरी माँ से प्यार करते रहे और उससे ये भी कहे थे कि मैं तुझको अपनी महारानी इस राज की बनाऊंगा। तो जब मेरी माँ गर्भवती हो गई तो महाराज के दरबार पहुंची। जब महाराज का दरबार पहुंची तो महाराज नौकरों को ऑर्डर देके हमारी माँ को रात दरबार से लात माल के निकाल दिए और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। और वो रोते ही दरबार से चली गई तो उसके बाद उसके जंगल में बच्चा पैदा हो गया। यानी आप पैदा हो गए जंगल में? बच्चा पैदा यानी मतलब माँ बच्चा पैदा हो गया तो हम कॉलेज जाते थे, वहां के बच्चे कहते थे इसके बाप का पता नहीं है,
और इसकी माँ बदचलन है। तो एक दिन मेरे गुस्सा लगा, अपनी माँ से ये बात को पूछने लगे। तो मेरी माँ ये सारी कहानी बता दिया कि महाराज अमर सिंह जो है तुम्हारे बाप हैं और वो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अपनी राज की महारानी नहीं बनाए। पहले ये बताओ ठाकुर साहब, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मंत्री अजय सिंह। मंत्री अजय सिंह। तो तुम नाम गलत है भाई। देखो तुम जंगल में भेजो, तुम्हारा नाम जंगलिया हुआ क्यों? जब मेरी माँ इस बात को बताई, उठाया शमशीर, महाराज के अमर सिंह के दरबार पहुंचा। जब महाराज अमर सिंह के दरबार पहुंचा तो वहां क्या देखता हूं, महाराज अमर सिंह खत्म हो गए। महाराज अमर सिंह खत्म हो गए। उसके बाद मैं जब घर से वहां से लौटा, अपनी माँ के पास पहुंचा तो क्या देखता हूं, जंगल में मेरी माँ भी खत्म हो गई। हाँ, मेरी माँ भी खत्म हो गई। तो मैं अकेला एक लवारिस घूमता रहा। एक दिन की बात थी, जंग हुई। जब महाराज की तरफ से जंग हुई तो वहां पे मैंने जंग में तलवार से युद्ध किया। यानी काफी बड़े लड़ाई। हाँ, युद्ध किया। जब युद्ध करने में मैं जीत गया, जब जीत गया तो तभी से महाराज शंकर सिंह मुझको अपने दरबार में मंत्री अजय सिंह में रख दिया। मुझे मंत्री का पद दे दिए। लेकिन महाराज शंकर सिंह ये नहीं जानते कि हम दोनों हैं कौन। एक ही बाप के वो है और एक ही बाप का मैं हूँ। सही कहते हो। इसीलिए दिमाग पागल रहता है कि इस राज का आधा हिस्सा मेरा है, इस राज का आधा हिस्सा मेरा है, और एक दिन ये राज का आधा हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा मैं लूंगा। लेकिन अब चलो, चलते हैं। अब हम आगे कहानी बताऊंगा और महाराज को इस रास्ते में ला दूंगा कि शायद महाराज मुझे पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं, और मंत्री पद पे गुजर गया, और मंत्री पद पे और गुजर गया, और आज 18 साल है। मंत्री पद पे गुजर गया, आज 18 साल है। मंत्री पद पे गुजर गया, आज 18 साल है। ऐसा दिल में आता है कि छीन तक और ताज है। ऐसा दिल में आता है, छीन तक और ताज है। कोहरत का जाम फसाऊं, अरे लूट लूट अब लाओ की इज्जत, सबको बदनाम कराऊंगा। लूट लूट अब लाओ की इज्जत, लूट लूट अब लाओ की इज्जत, नब को बदनाम कराऊंगा। बलि और महाबली, अब इस शंकरगढ़ में बताओ
कि कौन सी सूरत और कौन सी अच्छी खूबसूरत लड़की हमारे वाइक लायक है। बताओ इस शंकरगढ़ में है कौन? मैं उसके साथ इज्जत लूटूंगा और इज्जत लूटने के बाद महाराज शंकर सिंह तुमको बदनाम करूंगा। कौन है इस दुनिया में? क्यों नहीं महाराज, ठाकुर साहब जरूर बताऊंगा। यहाँ पे औरतें तो बहुत देखी, मगर उस जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अरे पूछे मत, आप जानोगे कौन है तो खुशी से मचल जाओगे। है? और वो कोई दूसरे की बीवी नहीं, लड़की है ना? अरे लड़की अभी नई नई लौंडिया मानो, खाली अभी बिया गए हैं। अरे यानी शादी हो गई है, बाल बच्चे नहीं है? मालिक एक बच्चा है उसका। अच्छा, अबे 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 वही दिन तो निखरा। अरे निकला नहीं है रे, अभी पैदा हुआ है रे साले, पर नरहा निकला नहीं है। साला अभी निकला है कहता, लेकिन है कौन और उसका नाम क्या है? अरे वही सेनापतिया, सेनापतिया? सेनापतिया की पत्नी। क्या नाम है? सीता। सीता? सीता। अबे जो सीता की तो बात नहीं करता, जो भगवान के साथ अरे महाराज वी नहीं तो वो सीता की बात करता है। का रे? अरे यहाँ रंगे वाली सीता है, वो तो आसमान में उड़ती रही। नाम उसका सीता है ना? सीता। लेकिन मिलेगी कहाँ रे? अरे कहाँ मिलेगी रे सीता? ये वो मिलेगी अपने घर पे मिलेगी, और कहिया कहो दिवा देगा तुमको थोड़ी देर। चल चल मुझसे नहीं सीता से मालिक। मुलाकात करवाइए। मालिक वैसे जल्दी निपटक हुआ तो हम बता दई, कोई अब नहीं है, थोड़ा पुरान है। कौन? एक टिक ठाक ही है यहाँ, वही निकल लगे, निपट लिए जल्दी। अबे साले, हमको उस औरत से मिलाओ कि कम से कम हमारी हमजोली की होना चाहिए। चलिए चलिए, मैं आपके सेनापति के हवेली ले चलता हूँ, आओ हमारे साथ ठाकुर साहब। आ मेरे साथ। क्यों नहीं, मुझसे सीता से मुलाकात कराओ, चलिए। क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो गई हाँ है। सही है, तुम्हारा गर्मी और घर मालिक एक पंखा सिंगार घर में देने का कोशिश करो। चलिए। देखे साले चोर का यहाँ कहे निपटो तो नहीं, वहाँ सीता के लगे मरे जाते सार चोर। अब बताओ ये अब होइगे को रावण। रावण का घमंड रही बो नहीं बा, इनका छोरा उनको सरा कब घमंड रही। मगर ये कुछ भी हुए, देखो आंधी का पता चल जात, यह बात तो है, पानी का पता चल जात, आंधी पानी आवा तो सब हो जानत। या साला चोर पता नहीं कितनी टाइम आ जाए। सही बात है, आंधी पानी आवा तो कम से कम हर्रात ही है। हाँ। हाँ आवाज दे आती कुछ, और यह साला चोर ऐसा आ जाता कोई जनाई नहीं पाओ कब ए, खड़ा हो जाए। तो ठीक चलो, है, निकलो। मुझको बुलाया, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ की देखभाल करना। चलो ठीक है जाओ, लेकिन हम भी यहाँ क्या करेंगे, हम भी निकलते धीरे में, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। अरे सारी की सारी, अरे सखिया बेचारी, अरे सारी की सारी, अरे सखिया बेचारी, अरे जल के भीतर सब हो गए उघारी। अरे कान्हा ने मार दिया झपट्टा, कदम पर टांग दिया, लहंगा दुपट्टा कदम पर टांग दिया। दिया लहंगा दुपट्टा कदम पर टांग दिया, लहंगा दुपट्टा कदम पर। रामबली। जय हिंद जय हिंद। कहो कैसे हो?
बहुत मारूंगा साले, बदतमीजी करोगे तो। अबे तो बढ़िया बोला जाता रे, साला पागल हो गया। और तुम भैया, तुम्हारी लाठी घुसी। कहावत में कहा गया है कि लातों को दो एक तो मैं खुद परेशान हूँ साले। तुम काहे परेशान हो? गया भाई मिल गए, तुमका प्याला बहुत। साला पागल कहीं का। रामबली, तुझे तो मालूम है क्या? कि मेरी परेशानी का कारण क्या है? बताओ यार। मेरी परेशानी का कारण ये है क्या? कि आज कितने साल मुझे ड्यूटी करते बीत गई, हाँ सही है भैया, होगा। मैं घर नहीं गया। कम से कम 20-25 साल तो हो ही गई हुई है। अभी काहे गुस्सा जाते हो आप? अच्छा हम समझ गए कहले गुस्सा घर नहीं गया। हम समझ गए कहले गुस्सा जात। आप एक तो पुलिस वाले हो और गरम खून हो तो आप फर्जी अफसर हो। अबे साले फर्जी अफसर नहीं, फौजी रहे। कहाँ तो कहाँ है यार तुम? साला फर्जी बोलता है, साला बेवकूफ कहीं का। अरे मैं ये नहीं कहता यार, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि एक बरस हो गया, अभी तक मैं घर नहीं गया। अच्छा 1 साल हो गई? 1 साल। हाँ जब से मैं अपनी बीबी का ब्याह करके लाया हूँ। हाँ। मतलब जब से गई भी नहीं भाई दोबारा? अरे शादी करके वापस आया, वापस आने के बाद में हाँ 1 महीना घर पे रहा और उसके बाद चला आया हूँ ड्यूटी पे। अच्छा फार्म वारम तो भरबे भी हो ही। ज्यादा अधिक बोलेगा तो साले काट डालूंगा। अरे घर में फार्म वारम भर के तो आए हो कि देखभाल करो, सही लोहिया का लोनी नहीं आ जाए। पागल कहीं का। और तुम गलत मैं ये नहीं कहता हूँ कि देख इतने महीने बीत गए, हाँ अभी मैं घर वापस नहीं गया हूँ। क्यों नहीं? मेरी बीबी बार बार खत लिखती है, फोन करती है कि मेरे घर आप आ जाओ। आज इतने वर्षों के बाद मेरे घर में छोटा सा नन्हा सा बच्चा हुआ है। घर में नहीं रहे ड्यूटी पर, ये घर में बच्चा पैदा होगा। बच्चा? हाँ? बच्चा? हाँ बेटा पैदा हुआ है। बेटा लड़का नहीं भवा। और पैदा हुआ जब घर में हो तब। हाँ भैया, जब साल खान को ना जाई घरे तो सही बात है। हाँ नहीं हम नहीं पैदा करें, कहाँ के चलेंगे कहाँ? हम नहीं पैदा करेंगे तुम्हारा यार। अबे संजय सुधिया जाना है साले, इतना मालूम कि बहाई चमका। पागल भैया भैया बस अब ना सही पाई, बहुत सही लिए नहीं हम आगे आओ। कानपुर का
अरे हाँ नहीं हुई उधर का चक्कर है तुम्हारा चक्कर में पहले जा रहे हैं। अबे पेट क्यों पकड़ा रे? खाया नहीं था क्या? गुर्दम पड़ गया। अरे भैया हमारा पथरी है गुर्दम। निकल जाइए बच्चा, निकल जाइए। वही कहावत है कि तेली का तेल का लाग साले महादेव का पीना है। अच्छा हाँ तो फिर मेरी बीवी बार बार मुझे खत लिखती है, फोन करती है कि आपको सबसे ज्यादा प्यारी नौकरी है। मैं तो प्यारी हूं नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। इतना शुभ अवसर आ गया है कि हर एक पति का फर्ज होता है कि अगर उसके घर में संतान आती है हाँ क्यों नहीं। तो आए कम से कम अपने बेटे। वो कहती है कि मेरे लिए नहीं, हाँ अपने बच्चे के लिए तो एक बार आ जाओ। यार या तो सही बात, चाहे जैसे मेहरिया हुए हम कुछ दिन के बाद भी आ जाए हमारो मेहरिया, हम परदेश चले जेबे तो कहीं चले जाओ राजा कहाँ हो। हाँ? ऐसे अरे बिया जेबे। अरे यार गया पहले बता दो, बता दो मारे लगा पागल। तो मैं इसीलिए परेशान हूँ। हाँ और मैं तो आया था महाराज शंकर सिंह से इजाजत लेने के लिए क्यों नहीं। कि सिर्फ मुझे 5 दिन की मोहलत दे, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं भैया। लेकिन जब रात दरबार में आया तो मंत्री अजय प्रताप सिंह ने ऐसी क्वेश्चन बोल दिया, ऐसे शब्द बोल दिया कि न जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया। क्यों नहीं। और उस हरामजादे के ऊपर बंदूक उठा लिया। क्यों नहीं भैया। और बंदूक उठा लिया तो महाराज शंकर सिंह का दिमाग आउट हो गया। जब दिमाग उनका डिस्टर्ब हो गया तो मैं बोला अगर इनसे इजाजत लूंगा तो हो सकता है न जाने इनके दिमाग से क्या निकले और क्या ना निकले। इसलिए मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया। इसलिए मेरे भाई अगर तू मेरा साथ देगा जी तो मैं अपने घर अवश्य जाऊंगा। अरे काहे नहीं। पहले तू वादा कर कि ये राज अपने दिल में ही रखना, किसी को कहना मत। भैया यह बात हम कहू को ना बतेबे, मगर कौन बात बताओ है ये नहीं तो का। अरे मैं बता रहा हूँ तुझे। देख मैं सिर्फ 5 दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। 5 दिन का। 5 दिन के लिए मतलब पहुँचे तक मिला दे कि 5 दिन को। 5 दिन के अंदर में जाके वापस आ जाऊंगा। 5 दिन के अंदर मतलब आज जाइयो, काल पहुँची हो, 2 दिन रुकी हो, तीसरे चौथे 5 दिन आ जाइयो। आ जाऊंगा। लेकिन अगर कोई भी इस शंकरगढ़ रियासत का कर्मचारी जी या अधिकारी जी या कोई भी आए जी अगर मुझे पूछे कि सेनापति विजय सिंह कहाँ है, जी तो इतना तुझे खाली सिर्फ कहना है क्या कि सेनापति विजय सिंह इस किले की तहकीकात करके दूसरे किले की तरफ गए। क्यों नहीं भैया। कोई भी अगर 5 दिन तू इधर उधर बहाने कर देगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक भैया, जाओ जल्दी जाओ और जल्दी मिलके आओ। कहो आई हम बता जाओ। क्योंकि यार इतने सालों के बाद मेरे घर में बच्चा हुआ है। सही है भैया। अब मैं अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहता हूँ। भैया बेटवा का जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हुआ कि मुबारक हो रहा साला तो बड़ा हा का तो तुम एकदम घों गए। मुबारक हुए। अबे साले मुबारक हुए। साला पागल हो गया। रामबली जितना मैं कहता हूँ उतना ध्यान देना, ठीक है। मैं अपनी पत्नी सीता से मिलकर फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक। लेकिन ये राज होना चाहिए। या रात ही रही। है? या रात ही रही। रात नहीं रहे राज। हाँ हाँ ये राज रहनी चाहिए और तीसरे को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, 2 जन के सिवा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। हो और सावन के
के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। अरे सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। अरे सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। अरे मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। का कहीं कहो बताओ ना।